आदमी जब छेनी और हथौड़े से पत्थर पर वार कर रहा होता है तभी पत्थर का एक टुकड़ा उड़कर मधुमक्खियों के छत्ते में जा लगता है। ये देखकर आदमी घबरा जाता है। अगले ही पल सभी मधुमक्खियां गुस्से से आग बबूला होकर हमला करने के लिए निकल पड़ती हैं। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग डर जाते हैं और सभी सैनिक व मजदूर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों का डंक किसी जहरीले इंजेक्शन से कम नहीं होता। इसी बीच महल की रानी भी अपनी जान बचाने के लिए मजदूरों की भीड़ के बीच से भाग रही होती है। कोई पानी में छिप जाता है तो कोई रानी की डोली के अंदर घुस जाता है। वहीं सैनिक मधुमक्खियों को भगाने के लिए धुआं करते हुए मशालें और पुवारे फेंक रहे होते हैं। तभी भागते भागते रानी अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। रानी के शरीर से आती सुगंध मधुमक्खियों को बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वे उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं। तभी अचानक एक सैनिक उनके ऊपर चादर डाल देता है। पहली बार रानी किसी सैनिक को इतने सम्मान और अपनापन से देखती है, लेकिन वह सैनिक इस राज्य का नहीं बल्कि कांतारा के जंगलों का योद्धा होता है, जो अकेले 100 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। तभी अचानक मधुमक्खियों का राजा चादर के अंदर आ जाता है। वह रानी को पसंद कर लेता है और उड़कर उनके होंठों के पास जाकर बैठ जाता है। यह देखकर रानी घबरा जाती है। तभी सैनिक धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाता है और मधुमक्खियों के राजा को अपनी उंगली पर बैठा लेता है। बाहर हजारों मधुमक्खियों की भीड़ मंडरा रही होती है, इसलिए सैनिक उन्हें दूर भगाने के लिए चादर उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है।